नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानीपत बाज़ारों में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि जहां जहां पर विकास ज़्यादा है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पानीपत में लगातार विकास कितनी तेज़ गति से चल रहा है, लेकिन लोग इस विकास को सहन नहीं कर पा रहे। जहां विकास तेज़ गति से चल रहा है तो लोग इस विकास से परेशान नज़र दिखाई दे रहे हैं। आज जैसे ही आप सलारगंज गेट से अंदर एंटर करोगे और देवी मंदिर रोड की तरफ ये जो है रास्ता जाता है बाज़ारों से होता हुआ। और एक बात और साथ के साथ आपको बता दें कि अब जैसे जैसे त्योहारों का सीज़न जो है नज़दीक आता जा रहा है, अब जैसे त्यौहार शुरू हो जाएंगे और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में किस तरह के हालात हैं। और जैसे जैसे अब बाज़ारों में ख़रीदारी करने के लिए ग्राहक पहुंच रहे हैं, क्योंकि तमाम जो ग्राहक हैं यहाँ इसी रास्ते से होकर बाज़ारों में आते हैं। और अब त्योहारों का सीज़न है, बाज़ारों में किस तरह के हालात हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि इस विकास से वो इतना परेशान है कि कई दुकानदार तो आज दुकानों पर पहुँचे ही नहीं है। कई दुकानदारों ने आज अपनी दुकान खोली ही नहीं है, क्योंकि दुकानों के बाहर विकास है और विकास कितना ज़्यादा है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। त्योहारों का समय अब जो है नज़दीक है। इन दुकानदारों से ही बातचीत करेंगे कि इन लोगों ने आज सुबह हमारे पास फ़ोन किए। प्रधान जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बाज़ारों में अब हालात आप किस तरह के देख रहे हैं? पहले तो बाज़ारों में बड़ा मंदा हो रहा है, त्योहार सिर पे आ रहे हैं। ये बाज़ारों का गलियों का नालियों का हाल है, ना सफाई होती है ना कुछ है। आज हमने फ़ोन मारा है सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र की गलती नहीं है, वो उनका नया आया, कहना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, छुट्टी है, सारी कर्मचारियों की छुट्टी है। क्यों छुट्टी क्यों है? एक दो बंदे को ड्यूटी देनी चाहिए। आधों की छुट्टी आज हो, एक ड्यूटी कल होनी चाहिए, तो वो छुट्टी है। छुट्टी की वजह से यहाँ ये हालात होए पड़े हैं, ना कोई सफाई करने आया है, पूरा बाजार बंद होए पड़ा है, पहले मंदे होए पड़े हैं। मार्केट है, वो आगे नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा? सारे बाजार देखो, दुकानें बंद हुई पड़ी हैं सारी। तो आज ही हुआ है? आज भी हुआ है, पहले भी कई बार होता है तो आ जाते हैं। आज संडे है, उनका छुट्टी है। छुट्टी क्यों? छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी तो आधी छुट्टी कल होनी चाहिए, कर्मचारी तो होने चाहिए बाजार में। विकास लगातार पानीपत में हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो काम है वो बाज़ारों में हुआ है। जी कहाँ विकास हो रहा है? बाजार में देखो ना, कौन सा विकास हुआ है? कौन सा विकास किया है? सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी, कौन आया ठीक करने? लाइटें जो खराब होती है वो ठीक नहीं होती। त्योहारों का सीज़न नज़दीक है और आप लगातार जो है बाज़ारों के हालात आप भी देख रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से भी यहाँ पर खरीदारी करने फ़र्क तो पड़ेगा। फ़र्क ये हालात होएंगे तो आएगा नहीं, दूसरी तरफ चला जाएगा। पहले मार्केट बंदी हुई बड़ी वाले। अपना सुनील मुंजाल, प्रधान हिसार बाय एसोसिएशन। तो देखिए कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर ये बताइए किस तरह के हालात हैं बाजार में? सबसे पहले तो मैं सिटी तहलका का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारी आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये आए दिन दूसरे चौथे दिन बाज़ार में जो नालियां बंद हो जाती हैं, हमें सुपरवाइज़र को कह कर और दो आदमी लगा कर ये सफाई करवानी पड़ती है, तब जाके हम दुकान खोल सकते हैं। और बाज़ार में अब जो है सीजन का त्यौहार है, त्यौहार सारे नज़दीक आ रहे हैं, तो हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि एक दो आदमी ऐसे लगाने चाहिए जो कि ये बाज़ार में भाई ऐसी गंदगी देखने को ना मिले। अब आपसे बातचीत हुई तो आप ये कह रहे थे ये विकास हुआ नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास बाज़ारों में हुआ। नेता ये दावा कर रहे हैं कि पानीपत में सबसे ज़्यादा विकास किया गया है। वो बात आपकी ठीक है, विकास हुआ है, लेकिन हमारे बाज़ार में कोई विकास हो तो हमें पता चले ना विकास हुआ है। हमारे लिए तो ये नरक ही है और क्या है। हम तो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब तक हमारे बाज़ार का सुधार नहीं होगा, हमारे लिए विकास हो या ना हो, हमारे लिए तो विनाश ही है। आप विनाश कह रहे हैं और जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आ रहे हैं विकास के लिए। आप कह रहे हो कि आप यहाँ नरक देखते हो? देखो जी, आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया है बाज़ार में ये क्या हाल है। और ये हम सारे जो है पानी में से होकर गुजरते हैं, ग्राहक आगे जा ही नहीं सकता, पीछे का पीछे चला जाता है, तो फिर हमारे लिए क्या विकास हुआ? हमें तो बाज़ार का सुधार चाहिए। तो कोई आया नहीं यहाँ पे? अभी तक तो कोई आया नहीं है जी। देख लो 12 साढ़े 12 बज गए, अभी तक कोई आया नहीं है, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। अभी साथ में ही जो विधायक का कार्यालय है, मेयर भी साथ में बैठती है। आप कभी उनसे मिले हो? कभी इस बारे में कभी आप लोगों ने बातचीत की है?
नहीं, इसके बारे में तो बात, ये तो सुपरवाइजर की ड्यूटी है ना, जो जिन्होंने ये नगर पालिका ने लगा रखे हैं उनकी ड्यूटी बनती है, वो इनको सफाई करवाएं, इसकी ओर ध्यान दें ताकि बाज़ार में विकास हो सके। परिचय दे दो। राजकुमार। सर आप ये बताइए, अभी त्योहारों का सीज़न नज़दीक है और दुकानदारी, आप कई दुकानें अभी भी देख रहे हैं कि अभी 12 बजे के जो है समय नज़दीक आ चुका है और इंतज़ार कर रहे हैं कि सड़क साफ़ हो तभी तो कस्टमर आएगा, नहीं तो कस्टमर इधर आता है, कस्टमर आने के गंदगी देखने की वजह से दूसरी तरफ मुड़ जाता है, वो दूसरे एरिया की तरफ परचेज करना पसंद करता है। गंदगी में कौन आएगा? गंदगी में कोई भी परचेज करने नहीं आएगा। और अच्छे अच्छे बाज़ार है, हम अपनी इतनी कोशिशों से अपने बाज़ार को डेवलप, अच्छा बाज़ार भी है। अभी तक तो जो पानीपत का हिसाब है, इंसार मार्केट सबसे अच्छी कहलाती है, लेकिन अगर अच्छी मार्केट का ये हाल है तो दूसरी मार्केट का क्या करेंगे? आप ये देखिए, सभी कस्टमर, जब पानीपत का जितना भी कार्य होता है वो इंसार मार्केट से शुरू होता है। सबसे अच्छा डेवलपमेंट भी इसी को कहते हैं, लेकिन जो हालात है आप देख सकते हैं, इसको आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते। परेशानी ही परेशानी है और कोई सुनवाई नहीं तो होती। अभी इसको इंसार मार्केट कहें? जी बिल्कुल, इंसार मार्केट है, यहीं से शुरू होती है। तो कुछ जो युवा है, दुकानदार है और भी है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। अब ये बताइए, ग्रामीण अंचल से जो है लगातार लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, बाज़ार में इस तरह के हालात हैं तो क्या मैसेज जाएगा, क्या सोचकर वो आए हैं और क्या सोचकर यहाँ से जाएंगे? वो जब अगर यही सोचेंगे कि जैसे डेवलप्ड एरिया में ये हाल है तो अनडेवलप्ड एरिया में क्या हाल होगा, आप खुद सोच के बताइए उनको। जी, अभी त्योहार भी नज़दीक है, रक्षाबंधन है, तीज का त्यौहार है, खरीदारी करने के लिए ग्राहक यहाँ पर आएंगे तो वो इस तरह के हालात देकर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप खुद देखिए, एक लाइन बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और एक लाइन पे कस्टमर जा रहा है, आप खुद देखो। दुकानदारी पे असर पड़ेगा बहुत। आप देखो, हमारी दुकान अभी तक नहीं लगी है, हमारा कस्टमर आप 12:30 हो चुकी है तो हम अभी तक बाहर खड़े हैं। हम दुकान नहीं खोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो क्यों नहीं खोल रहे आप दुकान? आप देखो ना, ये सारा गंद जो भरा पड़ा है, ये नाला रुकने की वजह से, तो इससे हमें बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हमने सामान लगाना होता है, बाहर भी थोड़ा अंदर भी। दुकान पूरी नहीं लगेगी तो कस्टमर एंट्री नहीं होगी। यही हालात रहे तो आप नहीं खोलोगे तो? बिल्कुल भी, कैसे खोल पाएंगे? कस्टमर ऐसे ऊपर थोड़ी आ जाएगा, कस्टमर कैसे चढ़ेगा? बारिश का भी मौसम है, आज बारिश की बात अलग है, बारिश आएगी तो पानी ड्रेनेज होकर निकल जाएगा। बारिश, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती हमारे को, हमारे पास सब कुछ है, अवेलेबल है बारिश के लिए भी। पर इस चीज़ से हम कैसे लड़ेंगे बताओ? कब तक नहीं खोलोगे दुकान, हालात ऐसे ही रहे तो? सर ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, नहीं तो हम इसे नेक्स्ट जो होगा वो करेंगे, जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी, अगली कार्रवाई होगी उस पर किस तरह जाएंगे। की कार्रवाई आप करोगे आगे, क्योंकि दुकान आपकी बंद ही है फिलहाल तो? जो हमारे एरिया के जो होते हैं उनसे बात करेंगे, नहीं होगा तो फिर जो मेयर हैं उनसे बात करेंगे। मेयर तो ये कह रही है, अभी जो विधायक है वो ये कहते हैं करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट विकास के लिए पानीपत में लगाए गए हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। हमारे बाजार में 1 रुपया नहीं लगा है। मैंने अभी नया ही काम किया है इधर, 3 साल हुए हैं, मेरी अपनी शॉप है, पर अभी तक यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कभी देखा आपने विकास? हाँ जी, विकास कभी देखा आपने? बिल्कुल देखा हुआ है। जब होने लगता है तो 3-3 बार सड़क पट के नहीं बना देते हैं, जब नहीं होता तो साल हो जाते हैं, एक सड़क नहीं बन पाती, इनसे एक खड्डा नहीं भरा जाता। किस चीज़ की दुकान आपकी है? गारमेंट्स की, गर्ल्स वियर। देखिए, कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जहां दुकानदार ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर कभी विकास देखा ही नहीं है। वैसे क्या कुछ बताना चाहोगे? आप भी यहाँ सामने ही आपकी दुकान है। सर ये हमारे सामने दुकान है, बड़ा बुरा हाल हुआ है, देखो आपके सामने है, इतना गंद, कभी हर दूसरे तीसरे दिन ये गंद होता है जी। पानी यहाँ निकलता नहीं है, बुलाते हैं, फ़ोन करते करते रहे तो कोई नहीं आता जी यहाँ पर, बिल्कुल भी कोई नहीं आता यहाँ पर। और इतने परेशान है, देखो सारे दुकानदार सारे इकट्ठे हुआ खड़े हैं। दिन रात तो कर्मचारी लगे हुए हैं, दिन रात आते हैं। ऐसा कानून चल लगे हुए हैं, लेकिन वो देखो आपके सामने है, आपकी फोटो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। ये झूठ वाला काम ही नहीं है कि दुकानदार झूठ बोल रहे हैं, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा जी। तो नेता झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे नेता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आगे का प्रशासन है वो तो देखो ना आपके सामने है। ये तो आप झूठ नहीं बोल रहे, नेता झूठ नहीं बोल रहे, तो फिर हालात ये कैसे? अब ये आपके सामने है ना, हालात हमने तो पैदा किए नहीं, ये पानी हमने तो रोका नहीं है, या पानी हमने रोका तो बताओ? ये तो आपके सामने है, देखो आप बिल्कुल वीडियो सामने है, देखो कितना पानी है, देखो अभी यहाँ से भी, यहाँ पर भी था, सारा जार भरा हुआ था ये। तो देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि दुकानों के आगे जो गंदा पानी है वो सड़कों पर आ चुका है और इसी गंदे पानी से होकर अब जो
ख़रीदारी करने के लिए लोग बाज़ारों में आ रहे हैं, इसी गंदे पानी से होकर निकल रहे हैं, क्योंकि निकासी जो है वो लगभग ठप हो चुकी है और दुकानदार आज इकट्ठा हुए हैं। कई दुकानें तो अभी बंद हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि यदि इसी तरह के हालात रहे तो वे आगे भी कार्रवाई करेंगे। कुछ और दुकानदार, उनसे बातचीत करेंगे। आपकी भी दुकान है सामने? सर जी, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। यहाँ इनको खंबे लगाने का पता है, दुकान के आगे खंबे लगा रखे हैं और कोई विकास नहीं है। पानी यहाँ भरता है, करंट यहाँ आता है, हर चीज़ यहीं आती है। कितना माल अभी दुकान के अंदर आपका? 10 लाख का। बिल्कुल काम ठप कर रखा है, पानी की वजह से बिल्कुल काम ठप हुआ पड़ा। अभी त्योहार नज़दीक है, 10 लाख का माल त्योहार दुकान तो के कहाँ होंगे जी? अगर ऐसा हाल रहेगा तो त्योहार का कोई फ़ायदा नहीं है। यही सीज़न होता है कमाने का, अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मार्केट के हाल आपके आगे ही है। पानीपत के मेन बाजार है ये, हाँ जी। और यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे तो किस तरह का मैसेज? ये पानीपत की बहुत महंगी मार्केट है और मेन मार्केट है। अगर यहाँ ये हाल रहेगा तो यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। बुरे हाल है जी, बिल्कुल बुरे हाल है। खंबे देखो कैसे लगे हुए हैं दुकानों के आगे, इनको खंबे लगाने का पता है। खंबे में करंट आता है, इनको कोई हटाना नहीं है। और ये देखो आपके आगे हाल क्या। आपने भी दुकान बंद की आज? आज हमारी दुकान ही बंद है, देखो सामने बंद तो आज है। खोलोगे फिर? बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अगर यही हाल रहेगा तो कभी नहीं खोलेंगे। कब तक नहीं खोलोगे आप? जब तक पानी होगा कहाँ से खोलेंगे? ग्राहक ही नहीं आएगा। हाँ, रास्ता ही नहीं है। क्या नाम आपका? सुमित। तो देखिए, कई दुकानदारों ने तो अपनी दुकान बंद कर दी है क्योंकि दुकानों के आगे गंदा पानी जमा है और इसी गंदे पानी को देखकर इन लोगों ने दुकानें बंद की है, क्योंकि ग्राहक दुकानों पर आते नहीं है। इस गंदे पानी की वजह से जो ग्राहक है वो दुकानों के अंदर नहीं जा पाते हैं। एक बार और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक जो है गंदा पानी ही गंदा पानी है। एक दुकानदार तो गंदे पानी के अंदर खड़ा होकर ही जो है अपना जो है सामान बेच रहा है। उस दुकानदार से एक बार बातचीत ज़रूर करेंगे। देखिए, बाहर कपड़े का स्टॉल लगाया है और गंदे पानी में खड़ा होकर जो है कपड़े जो है ये बेच रहा है। भाई साहब, गंदे पानी के अंदर ही खड़े होकर कपड़े बेच रहे हो? क्या करें सर, पानी भरा पड़ा सुबह का, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब क्या करें, बेचने पड़ेंगे। अब क्या करें? तो गंदे पानी के अंदर कब तक खड़े रहोगे आप? अब निकासी कहा तो है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई आ नहीं रहा निकालने पानी। अब खड़े हैं मजबूरी में बंदगानी में, क्या करें अब बताओ। अब इस गंदे पानी में खड़ोने से आप बीमार भी हो सकते हैं। कई बीमारी आपको लग सकती है, एलर्जी आपको हो सकती है क्योंकि गंदा पानी है ये। हाँ जी, पहले भी मारे हुए एलर्जी हुई पड़ी है पैरों में। अब पानी में खड़े हैं, अब क्या करें। अब रोटी तो खानी है हमने, तो ये चक्कर है। तो देखिए, बिल्कुल रोजी रोटी का सवाल है और इसी कारण ये जो दुकानदार हैं, कई दुकानदारों ने तो अपनी दुकानें बंद कर दी और कई दुकानदार इस गंदे पानी के अंदर ही अपना सामान बेच रहे हैं, क्योंकि इन दुकानदारों का कहना है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इस खबर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि बाज़ारों के हालात आपने देखे और दुकानदारों को भी आपने सुना। इस खबर को शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। पानीपत से सिटी तहलका के लिए सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार।